हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ क्रिस्टल दिया एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो नेक्स्ट ईयर है आपका वो कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो ये रीडिंग रहेगी उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं, उन लोगों के लिए जो कि अभी रिलेशनशिप में हैं, आई मीन कमिटेड हैं किसी से, या इंगेज्ड हैं, या फिर जो लोग अभी जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए रीडिंग रहेगी, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए। तो क्या नेक्स्ट ईयर उनकी लाइफ में क्या कुछ वो देखेंगे, क्या कुछ फेस करेंगे, या क्या कुछ वो रिसीव करेंगे अगर वो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो। ऑलराइट, तो ये सारा सब कुछ आज की रीडिंग में हम डिटेल से देखेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिक अ दिया रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है, तो दिए मैं आपके सामने रख देती हूँ जो कि क्रिस्टल्स के एक्चुअली मैंने निकाले खुद के लिए। दिवाली आ रही है तो मुझे लगा कि क्यों ना यही आप लोगों के सामने भी ऑप्शन के जैसे रखे जाएं। तो ये जो दिया है ये है रोज क्वार्ट्ज का, ये जो दिया है दूसरा ये है क्लियर क्वार्ट्ज का, और ये मेरा जो दिया है वो है ब्लैक टर्मलिन का जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ। तो ये तीन ऑप्शंस हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली, या फिर जो भी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके आधार पर। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। आपके नेम के इनिशियल्स आपको मिल जाएंगे, उसके आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट करें और फिर आप आपकी रीडिंग देखें। इसके अलावा गाइज बताना चाहूंगी कि ये एक जर्नल रीडिंग है। सो जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, या फिर ऐसा कई बार हो जाता है कि जो हम टाइम देते हैं उस टाइम में हो सकता है वो काम ना हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि हमारे ग्रह नक्षत्र भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो भी हमारी प्रेडिक्शन है उसके लिए, राइट। तो ये हमेशा अपने माइंड में रखना है चीज़ को, और फिर ये रीडिंग्स आपने देखनी है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस कहेंगे क्योंकि आप इस महीने भी देख सकते हो, और अगले महीने भी देख सकते हो, और अगले साल भी इसको देख सकते हो। ये आपके लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब अगले साल तक के लिए है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ जानना है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक करें। फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स मैं कल से शुरू कर रही हूँ। हालांकि अभी है तो काम अभी भी, क्योंकि दिवाली आ रहा है तो घर की साफ सफाई रहती है, काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं टाइम निकालूंगी और रीडिंग करूंगी। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ। लाइव आऊँगी तो आऊँगी, नहीं तो वो जो जिस तरीके से रीडिंग करती हूँ पोस्ट डालकर वैसे करने वाली हूँ। ओके, एंड या अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, इस तरीके के पिरामिड्स या पेबल्स जो यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं, या ब्रेसलेट्स जो आपके नाम पर एनर्जाइज्ड हों, जिसमें जिसको एक विधि के जरिए आपका जो पर्पस है उससे अटैच करवा के आपको दिया जाए। ये तरीके होते हैं कई सारे, अब जो हीलर्स हैं उनको पता होगा, जो लोग नहीं हैं उतना नहीं समझते। बट आप ये समझ सकते हो कि आप अपना अगर पर्पस लिखकर हमें देते हो अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह के साथ, तो वो एक जो भी क्रिस्टल आप बाय करते हो उसको हम उसके साथ में एक उसका कनेक्शन बना के फिर हम आपको वो देते हैं, आपके घर तक पहुंचाते हैं। तो जब आप उसको पहनते हो तो जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपको मिलता है, पर्पस जो है आपका पूरा होता है। उसकी पूरी अगर जानकारी आपको लेनी है तो आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। हमारा वेबसाइट है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। ऑलराइट गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। है गाइज, तो जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज के दिए को चूज किया है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट ईयर। क्या कुछ सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, या क्या कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं अभी। तो लेट्स सी, पहले तो देखेंगे कि करेंटली क्या चल रहा है आपकी मैरिड लाइफ में, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्या कुछ होने की संभावना है। लेट्स सी।
यू वांट अ बेबी, राइट? आपको लग रहा है कि एक बेबी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लेफुलनेस आपकी लाइफ में थी वो कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में गुम हो चुकी है, और आप कई सारी चीज़ों से खुद को डिस्ट्रैक्ट भी करना चाहते हो, और आपको लगता है कि अगर बेबी होगा तो कहीं ना कहीं वो आपका जो बचपन है आप उसको जी पाओगे वापस से, बिकॉज बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं, राइट? तो वो प्लेफुलनेस की जो एनर्जी है उसे सेलिब्रेट कर पाओगे, थोड़ा खुश रह पाओगे, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनसे थोड़ा डिटैच भी हो पाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। अब भले ही वो आपका बेबी, आई मीन यू नो, आपका और आपके पार्टनर से वो बेबी हो, या फिर आप उसको किसी ऑर्फेनेज से लेने जाएं, किसी को अडॉप्ट करें, वो उस बात का इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओपन माइंडेड हो, लेकिन आपको लगता है कि बेबी होना चाहिए। सो ये मैसेजेस मुझे कुछ मिल रहे हैं। हो सकता है सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करें, लेकिन कुछ लोगों से कर सकते हैं। इन मैसेजेस को लें, बाकी के लोग जो भी रीडिंग आती है उसको देखें। तो करेंटली आपके मैरिड लाइफ के लिए आया है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स विद हेरोफेंट, जो अगेन नंबर 5 है, एंड देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। सो करेंटली अगर मैं देखूं, काफ़ी परेशान हैं आप और आपके पार्टनर दोनों ही। रीज़न जो है, एक रीज़न यहाँ पर दिखता है फाइनेंसेस, रुपए पैसे को लेकर, करियर को लेकर। शायद उतना आपके पार्टनर या आप नहीं बचा पा रहे हो, संभाल पा रहे हो। आई मीन सेविंग्स की मैं बात कर रही हूँ, जितना कि आपको लगता है कि होना चाहिए। या फिर ऐसा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो नहीं उतना अर्न कर पा रहे हैं। कई बार ना ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके की सोच रखते हैं कि हमें सच का साथ देना है, हमें और कोई जुगाड़ नहीं करनी, और इस दौरान जितना पैसा आता है उतना काफ़ी है, बाकी फिर भगवान जाने, ऐसा वाला। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत सोचते हैं, ईमानदारी से कमाना ही अच्छी बात है, लेकिन वही है कि फिर सेम पेज पर होना ज़रूरी है पार्टनर का। हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो, आपके पार्टनर वैसा नहीं सोचते हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, आप बुक्स में पढ़ो तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज हमारी नीड्स हैं, हमें पूरा करना है, और अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम एक जगह नहीं बना पाएंगे सोसाइटी में, लोगों के बीच। और अगर बच्चे बच्चे हैं तब तो और भी मुसीबत हो जाती है। ऐसे आजकल मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्ले स्कूल्स में भेजते हैं, बड़ा खर्चा आता है। हम लोग थे तो इतना नहीं था, मतलब ठीक है चल रहा है, लेकिन अभी तो हर बारी कपड़े चेंज करना, यूनिफॉर्म चेंज करना, एंड यू नो कोई भी फंक्शन है, ब्लू डे है, येलो डे है, इस तरीके से आते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए खर्चे बनते हैं, देखा है मैंने। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ थोड़ी खटकती है कि हाँ ये आपके जो प्रिंसिपल्स हैं अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट आया है, तो हेरोफेंट से लगता है जैसे या तो आप या आपके पार्टनर किसी गुरु से कनेक्टेड हैं, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करते हैं, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं खटकती है, और उसी से आपका ये जो फाइनेंस को लेकर इशू है वो भी कनेक्टेड है, सब कुछ ऐसा लगता है। तो बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से खुश नहीं हैं आप अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सूट्स भी है, और अभी आपको लग रहा है कि बहुत थकान हो गई। मैं भी इसीलिए मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आपको एक बेबी चाहिए, आपको लगता है कि कुछ रह नहीं गया इस मैरिज में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको एंड करना है, लेकिन आप थक चुके हो, आपको लगता है कि समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, बंदा समझेगा नहीं या बंदी समझेगी नहीं, तो कुछ और करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है ये चीज़। तो नेक्स्ट ईयर क्या कुछ होने की संभावना है, तो यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। एक तो ये कि क्या आपके पार्टनर और आप सेम पेज पर आ पाओगे, एंड नंबर 2 कि क्या फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे। हालांकि मैं देख रही थी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, लेकिन फाइनेंसेस को लेकर आई थिंक आपको लगता है कि उसी की वजह से सारे इश्यूज हैं, तो आपका सवाल है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका जवाब। नेक्स्ट ईयर क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ आपको मिलेगा,
किसी ना किसी वजह से वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते रहते हैं। फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा लग रहा है। अच्छा, एक मैसेज मुझे और भी मिल रहा है, वो ये कि हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, एक तो वो मैंने जो सिनेरियो था वो आपके सामने रखा, दूसरा ये कि आपके जो पार्टनर हैं हो सकता है वो बहुत से जो लोग होते हैं ना कि पैसा डबल कर देंगे या इस तरीके की ट्रिक्स बताते हैं, तो उन लोगों के झमेले में फंस जाते हैं, तो वो चीज़ एक आपको परेशान करती है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग ऐसे होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी मैरिड लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है आपके लिए, देन वी हैव द हैंग्ड मैन, मेजर कानाज आ रहे हैं, देन पेज ऑफ सोर्ड्स। सी, अगर फाइनेंसेस की मैं बात करूं, अगर फाइनेंस की वजह से इश्यूज चल रहे हैं, तो मैं देख रही हूं कि अभी आप आगे बढ़ के कुछ करोगे। अगर उतना इनफ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि घर का खर्चा चले या जिससे कि आप संतुष्ट रहें, ठीक है, तो मुझे ये तो नहीं लग रहा कि आपका जो पार्टनर है वो कुछ अलग से करने वाला है। आई फील कि आप ही बाहर निकलने वाले हो, आप ही कुछ नया ट्राई करने वाले हो, या जैसे आप कोई डिग्री के लिए तैयारी कर रहे थे, फिर अचानक से आपकी शादी होगी, वो आप नहीं कर पाए, तो वो आप वापस से शुरू करोगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यानी कि आप चीज़ों को कंट्रोल में लेने वाले हो, और उसके बाद जो सुधार होगा तो वो हाँ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो वो सुधार दिखता है। दादा ऐसा है कि आप अगर अपने पार्टनर से ही सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा। आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ करोगे और फिर आप दोनों के बीच में भी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर यहाँ पर कोई गुरु वगैरह का कुछ है लेना देना, जो कि मुझे लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करे, लेकिन अगर किसी के साथ है तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर उनको छोड़ने तो नहीं वाले हैं, अटके रहेंगे, लेकिन हाँ चीज़ें पॉज पर हो जाएंगी। जैसे हो सकता है अभी वो बहुत ज़्यादा लोगों के प्रभाव में हो, किसी ग्रुप के प्रभाव में हो, किसी कम्युनिटी के प्रभाव में हो, आपको नहीं सुन रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो आपको सुनने लग जाएंगे। तो ना वो उधर बहुत ज़्यादा उधर के लोगों से प्रभावित होंगे और आपसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, वो मतलब पॉज पर हो जाएगी सिचुएशन जो भी है। लक आपका काम करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप जब चीज़ें कंट्रोल में लोगे तो वो उसी तरीके से आगे बढ़ेंगी जैसे कि आप चाहते हो। ओके, अब जो मैंने बोला कि किसी और की ये नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं सुनेंगे, तो आपकी नहीं सुनेंगे बेशक, अगर आप बोलोगे कि और ज़्यादा अर्न करो या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करो, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा वो ध्यान ना दें इन चीज़ों पर, लेकिन ऐसा भी है कि आपको दुखी भी नहीं करेंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बीच में रहेंगी चीज़ें। आई होप आप समझ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत खुश करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुखी करेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड रहेंगी चीज़ें, ऐसा दिखाई देता है। और मुझे लगता है आप इसी में चैन में आ जाओगे कि बंदा ठीक है मेरी अगर पूरी तरीके से नहीं सुन रहा तो दूसरों की भी नहीं सुन रहा है, या बंदी मेरी नहीं सुन रही तो दूसरों की भी नहीं सुन रही, राइट? तो वो चीज़ है। बट अगेन अगर मैं देखूं तो 6 मंथ्स के बाद, नेक्स्ट ईयर 6 मंथ्स के बाद में चीज़ें पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होंगी, ऐसा है, ऐसा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो 6 मंथ्स तक धीरे धीरे आप जो भी है कंट्रोल में लोगे अपनी मैरिड लाइफ को, और फिर आपकी जो भी आप डायरेक्शन दिखाते हो उस डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो 6 महीने थोड़ा सा स्ट्रगल है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसके बाद ठीक हो जाएगा। ओके, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको बोला गया है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ सोचते हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो वो कहो, करो। हो सकता है आपके मन में ये रहता हो कि मैं ज़्यादा बोली या बोला तो मेरी ये जो मैरिड लाइफ है पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए कहीं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हमें जो भगवान खूबियां देते हैं, हम उन खूबियों को साइड में रख देते हैं अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या किसी डर की वजह से। जैसे आपकी शादी हुई और आप उससे पहले आपने कुछ सोचा था करने के लिए, लेकिन जब शादी हुई आपको लगा मुझे इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपने सपनों के बारे में सोचा तो ये शादी जो है ये कहीं टूट ना जाए। तो इस डर की वजह से आपको जो भगवान ने गिफ्ट्स दिए हैं आप उनके बारे में ना सोचकर उनको साइड में रख देते हैं। कहीं ना कहीं फेथ की कमी होती है, राइट?
फिर ना भगवान ऐसे अटकाते हैं। हाँ, यूनिवर्स फिर ऐसे अटकाती है। अब आपका पार्टनर उतना नहीं कर पा रहा, उतना कैपेबल नहीं है, देन आप आगे बढ़ोगे और काम करोगे, है ना। तो जब आप करोगे तो आपकी जो खूबियां हैं वो उभर कर आएंगी, आप उनको एनहेंस करोगे, जो आपसे यूनिवर्स चाहती है वो आप उनको दे पाओगे, और उससे आपकी तो ग्रोथ है ही, एंड साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं वो भी ग्रो करेंगे। तो ग्रोथ दोनों की रुक जाती है, शादी के बाद यही होता है, एक का असर दूसरे पर पड़ता ही है। तो आप ग्रो करोगे फिर वो भी ग्रो करेंगे, वैसे ये चलने वाला है। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। एक चीज आपको और बोली गई है कि अपनी हेल्थ का बेहद आप ख्याल रखें। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आप कंसीव कर पाएं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि अगर आप देखें इस कार्ड को तो यू कैन अंडरस्टैंड। और जो बेबी होगा हो सकता है वो स्टार सीड हो। कोशिश करें अपने मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्यार भरने की। बेशक गुस्सा आता है ऐसी सिचुएशन में, बट फिर भी कोशिश करें प्यार से उसको हैंडल करने की, तभी चीजें थोड़ी सुधर पाएंगी, अदरवाइज बिगड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा, लेकिन उतनी संतुष्टि नहीं रहेगी, ठीक है। फॉलोइंग योर ब्लेस, तो वही होने वाला है, इसीलिए यूनिवर्स ये कर रही है। तो आप जो करने में इंटरेस्टेड हो वो करो, और वो नेक्स्ट ईयर आप करोगे, और उसके बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो संबंध है ना वो मधुर हो जाएंगे, जैसे कि हम सभी चाहते हैं कि होना चाहिए। वो चीज आपको देखने को मिलेगी। सी, यू आर कॉट अप इन ड्रामा, एक्ट टू फ्री योरसेल्फ, चेंज एंड ब्लॉसम अगेन। तो आप जो थे, आप ने खुद को बहुत बदला है। हाँ, वही है, इंटेंशन वही था कि आप चाहते थे सब सारी चीजें ठीक ठाक रहें, लेकिन ये इससे काम बन नहीं रहा। ओके, तो मान लीजिए अगर आप जॉब करते थे तो फिर से शुरू करो, या बिजनेस करते थे तो फिर से शुरू करो, या कोई भी सपना था जिस पर काम कर रहे थे, कोई डिग्री वगैरह पर काम कर रहे थे, तो वो फिर से करो, ठीक है। उसको शुरू करो और यहाँ पर सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट ईयर अच्छी है, 6 महीने थोड़ा सा स्ट्रगल है, और वो भी इसलिए है क्योंकि आपको खुद को वापस से याद करने में कि आप कौन हो एंड किस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को हैंडल करते थे, अभी आपको क्या करना चाहिए, उसको याद करने में, उसको रीस्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे ही आप इसमें थोड़े स्टेबल होगे, आपका पार्टनर जो है वो भी धीरे धीरे करके आपको सुनना शुरू कर देगा। दिस इज वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि काम नहीं छोड़ना चाहिए। आप कितने भी बिजी हो पर्सनल लाइफ में, कभी भी जो आप अपने फाइनेंशियल अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हो ना, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप चाहे घर से ही काम करो, लेकिन हाथ में पैसा ज़रूर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लोग ना आपको सम्मान करने लग जाते हैं। लक्ष्मी माँ हमेशा पैसे लेकर नहीं आती, मान सम्मान स्वास्थ्य ये सब कुछ लेकर आती हैं, खुशियाँ भी। तो उनको सिर्फ लक्ष्मी, उनको सिर्फ पैसे की देवी बोलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लक्ष्मी है, वो भी है, पार्ट है, लेकिन और सारी चीजें हैं वो भी आती हैं साथ में। तो ऐसा है, मतलब वो चाहिए। आप अगर किसी के सामने हाथ फैलाते हो, सामने वाला बहुत अच्छा है, आपको देगा भी, आपको बोलेगा भी नहीं, बट होता है डिफरेंस। अभी देखो, मानो या नहीं मानो, मैंने देखा है, मैं इतने लोगों की रीडिंग्स करती हूँ, मैं ऑब्जर्व किया है, जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो ना अपने बल पर, वो चीज़ ही अलग होती है। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा, सो डू इट। ऑलराइट ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि कमिटेड हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेजेस आते हैं कि कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर फॉर देम। लेट्स सी। हाय गाइस, तो जो कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, इंगेज्ड हैं, अभी उनका नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, लेट्स सी। The Empress, the Emperor, wow, and Judgment. 3 major arcanas with Wheel of Fortune. बॉटम ऑफ द डेक भी Wheel of Fortune है। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों की शादी होने के पूरे 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 चांसेस हैं, डिवाइन टाइमिंग है, और बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है। या तो आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, और मिलना ही था, ये तो होना ही था।
तो अगर लंबा चला आ रहा है ये रिश्ता, 2-3 साल हो गए हैं या 4-5 साल हो गए हैं, शादी के बंधन में आप लोग नहीं बंधे, तो नेक्स्ट ईयर है, ये शादी है आपकी, दिख रहा है। और क्योंकि सी आपका जोड़ा बना हुआ है, ये कार्ड्स बहुत कम आते हैं इस तरीके से, तो क्लियरली दिखाई देता है कि मैरिड लाइफ आपकी बहुत सुंदर होने वाली है। कंपैटिबल हैं आप दोनों, अंडरस्टैंडिंग है, लव है, जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए प्रैक्टिकलिटी काम करती है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को जगह देनी है वहाँ पर वो है, इमोशंस हैं, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है आपके कनेक्शन में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, अबंडेंट है ये रिलेशनशिप। सो भगवान तैयारी करेंगे, यूनिवर्स तैयारी करेगी आपकी शादी की, आपके विवाह की। सो कंग्रेचुलेशंस। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं आप लोगों ने आपके इस कनेक्शन में, और काफ़ी ज़्यादा आपने इवॉल्व भी किया है, ग्रो किया है, इंट्यूशन पर अपने काम किया है, अपने थॉट्स पर काम किया है। एक समय था जब शायद आपका सेपरेशन भी हो गया था पूरी तरीके से, फिर वापस से आप मिल गए, तो ये सब कुछ आपने देखा है अपनी जर्नी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, विक्ट्री आपकी हुई है, और फाइनली नेक्स्ट ईयर आपका ऑफिशियली ये कनेक्शन आपका सामने आएगा लोगों के। अगेन दी एम्परर है यहाँ पर, सो काफी डोमिनेटिंग है आपके पार्टनर, दिखाई दे रहा है। जो मेल एनर्जी है यहाँ पर, जो मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर आप मेल हैं तो आप डोमिनेट करते हैं, अगर वो मेल है तो वो डोमिनेट करते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस कनेक्शन में काफी ज्यादा चीटिंग भी रही हो, एक पार्टनर ने दूसरे को धोखा दिया, ये सारी चीजें भी रही हो, लेकिन जो भी है सब कुछ अभी तो सॉर्टेड है, सब बढ़िया है। अगेन जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, तो फाइनली नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होगी। कंग्रेचुलेशंस। अगर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो फाइनली वो खत्म होगा, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, आप परेशान मत हो। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा है आपके लिए, शादी के चांसेस हैं। गाइडेंस क्या है वो भी देखूंगी अभी। कम्युनिटी, मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही थी, एनसी यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आ गया, ये बोल रही थी, मुझे लगा क्योंकि जजमेंट है यहाँ पर 2-2 बारी, और विद 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये जो कॉम्बिनेशन है बताता है थर्ड पार्टी के बारे में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है ऐसा हुआ हो कि पहले आपकी आप रिलेशनशिप में इनके साथ आए, या परिवार जनों ने आपका रिश्ता पक्का किया हो, शादी पक्की करी, उसके बाद फिर परिवार में ही कुछ दिक्कतें हो गई, परिवार ने सोचा कि अब शादी नहीं करेंगे, और आपके जो पार्टनर हैं उनको किसी और से मिलवाया, वो पहले वो नहीं माने, लेकिन फिर वो बात करने लग गए, और फिर जहाँ दूसरी जगह बात करवा रहे थे वहां पर चीजें उनकी थोड़ी बनने लग गई, तो वो उस चीज ने आपको बहुत तकलीफ दी हो, ये सब कुछ हो, शादी वादी की बात हो रही हो कि नेक्स्ट ईयर वहाँ शादी कर देंगे ऐसा, लेकिन है नहीं, शादी होगी आपसे ही। फैमिली में डिफरेंसेस हैं, स्पेशली मुझे लगता है बड़े भाई, अगर आपके पार्टनर का कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, वो सबसे ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं आई थिंक। ये सारे मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ गाइज, तो ज़रूरी नहीं कि सभी आपसे रेजोनेट हो, कुछ होंगे। तो जो भी है नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होनी है, इन्हीं के साथ होनी है, सो डोंट वरी। एक काम करिए आप लोग कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं आपके एंसेस्टर्स को याद किया कीजिए, या आर्कएंजल माइकल को याद किया कीजिए। ये कार्ड जो है बार बार आ रहा है, मैंने इसको शफल किया फिर से ये आया, ओके, तो उनको आप थोड़ा याद किया करो और उनसे प्रे किया करो कि वो आपकी हेल्प करें, ठीक है। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, पहले ही है जो भी है, बाद में कुछ नहीं है, क्योंकि
एम्परर एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है एंड डोंट गिव अप ऑन लव। आपके लिए ये गाइडेंस आया है कि आपको गिव अप नहीं करना है। डिफिकल्टीज कितने भी क्यों ना आए, लड़ाई झगड़े कितने भी क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आई थिंक इससे ज्यादा मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहले ही एम्परर एम्प्रेस का कार्ड आया एंड देन यहाँ पर डोंट गिव अप का कार्ड आ गया। रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड, अलाउ मी टू क्लियर द वे ऑफ फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। ओके, सो जो भी दिक्कतें परेशानी हुई हैं उन चीज़ों को भूल जाओ, एक दूसरे को माफ करो और आगे बढ़ो। एंड यहाँ पर ये भी आपके लिए एक मैसेज है कि ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो जो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं थोड़ा उन पर भी आप फोकस करें। जैसे अगर आपको पाम रीडिंग आती है, कार्ड रीडिंग आती है, या आपको हीलिंग करना अच्छा लगता है, करना आता है, कुछ गिफ्ट्स हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको दिए हैं, तो उन पर थोड़ा आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ये दोनों कार्ड्स देखते हो एक जैसे ही हैं तो मे बी आप एक हीलर हो, तो आपको इस पर काम करना चाहिए, इसको छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत से लोगों को है ये कि हम बताएंगे नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, तो इन चीज़ों पर मतलब उन पर मत जाओ, लोग तो कैसे भी मजाक उड़ाते ही हैं। अगर आपके पास ये क्वालिटीज़ हैं लोगों को हील करने की, लोगों को गाइड करने की, तो उनका प्रयोग करें आप। ओके, यस। और अगर मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के साथ ही कुछ तो है, भगवान ने कुछ तो गिफ्ट्स दिए हैं, तो आप दोनों को मिलकर उस पर काम करना है। राइट, यहाँ पर भी जोड़ा बनता है, वहाँ पर भी जोड़ा बन रहा था। सो थैंक्स कहें यूनिवर्स को एंड अपनी न्यू जर्नी के साथ आगे बढ़े। सो नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी सुंदर है और मैं आपके लिए ज़रूर से प्रे करूँगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं उनके लिए जो कि सेपरेशन में है अभी। क्या ये सेपरेशन दूर होगा उनका नेक्स्ट ईयर, या फिर उनको कोई और मिलेगा? लेट्स सी। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है। क्या ये सेपरेशन खत्म होगा नेक्स्ट ईयर? किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, सेम एनर्जी है, द वर्ल्ड। ऑलराइट, देखिए सेपरेशन आपका खत्म हो सकता है लेकिन कंडीशंस पर खत्म होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना इस कनेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर की तरफ से लाइक उतने इमोशंस मैं नहीं देख रही इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए। ओके, वो उतने इमोशनल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो यहाँ पर अगर इस सेपरेशन को आपने दूर करना है तो पहले तो एक काम करना होगा, आपको किसी थर्ड बंदे को या बंदी को बीच में डालना होगा, मतलब किसी भी व्यक्ति को बीच में लेकर आना है, फिर उनके साथ में बैठकर बातचीत करनी है और उसके बाद ये सेपरेशन खत्म होगा कंडीशंस पर। ये मैं बोल रही थी कंडीशंस, यानी कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो आप पूरी करें और फिर आपसे वो कहेंगे आपकी क्या डिमांड्स हैं, वो आप मुझे बता दो, मैं पूरी करूंगा या करूंगी। मतलब इमोशनल जो अटैचमेंट होता है वो अटैचमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी होगा ये काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है ना, अगर आपने सुना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल करें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होती है, तो वो होगा यहाँ पर। ठीक है, इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं वापस से तो वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाएगा। यूनियन आपका हो सकता है लेकिन कंडीशंस के आधार पर। आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियरली आपको बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते थे कि रियूनियन है या फिर नहीं है, वो है, लेकिन इमोशंस नहीं है, सब कुछ एक डीलिंग के जैसे होगा। दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लिए दूसरा ऑप्शन आएगा और ये जो व्यक्ति है ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा क्योंकि इमोशंस का भंडार है ये व्यक्ति। और हो सकता है कि एक टाइम के लिए आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि यूनिवर्स आपको दोनों ही ऑप्शंस दिखाएगी, ये भी और वो भी, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप किसकी तरफ जाएं। फिर वही है कि डिसीजन आपका है। यहाँ पर ये क्लियरली नहीं आ रहा है कार्ड्स में कि आप किसको चूज करने वाले हैं, बिकॉज ये हमारी अपनी एनर्जी है, राइट। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं देख रही कि आपका फ्यूचर किसके साथ है,
है ना। तो वो आप देखना कि आप क्या करोगे। ये जो व्यक्ति है ये वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और ये अपनी तरफ से आपके लिए फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ सकता है, या हो सकता है कोई बिजनेस का ऑफर ले, या फिर आपको प्रपोज ही करे, ऐसा कुछ होगा। तो कुछ दिनों के लिए आप दोनों से बात करोगे और फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना, फिर आप देखो आपको कौन चाहिए। तो रीयूनियन तो है, मैंने आपको बता दिया रीयूनियन है, और दूसरा ऑप्शन भी है, बट वही है, जो दूसरा ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा व्यक्ति इमोशनल है, और जिसके साथ में रीयूनियन होना है वहाँ पर इमोशंस बिल्कुल नहीं है। जो भी है सब कुछ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर, अभी आप देख लो आपको क्या करना है। बी प्रोएक्टिव एंड बी माइंडफुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एग्जैक्टली आप दोनों का सेपरेशन हुआ ही आई थिंक इस वजह से है क्योंकि आप दोनों ही पावरफुल थे, और आपको ये था कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, और जिनके साथ में आप थे रिलेशनशिप में उनका ये था कि वो सही है, और दोनों एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते थे। एंड ईस्ट एंड वेस्ट का मामला था, मतलब कोई ईस्ट का बोल रहा है कोई वेस्ट का बोल रहा है, ऐसा था, थोड़ी भी समानता नहीं थी विचारों में। एंड यस यू आर करेक्ट का यहाँ पर कार्ड आया है, सो ऑलराइट। सो अभी आप देखो आप क्या करोगे। यहाँ पर है आपके लिए चेंजेस कमिंग, एंड दूसरा है इंक्रीज योर नॉलेज। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपको बोला गया है कि आपको भी यूनियन रीयूनियन रिलेशनशिप का सोचना ही नहीं है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए रिलेशनशिप में जिसके साथ में आप अपनी लाइफ शेयर करें, तो फिर आप देख लो आपको किसे चूज करना है। देखो मैं नहीं कुछ बता रही, ये आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है। मैंने बस आपको क्लैरिटी दे दी कि दूसरा जो ऑप्शन है उनकी राशियां क्या हैं और वो कितने इमोशनल होंगे, क्या है। एक व्यक्ति है वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, वो सीधी बात करना पसंद करेगा या करेगी, और जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट के जैसे होगा। अभी बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्ट्रैक्ट है कुछ भी है, बस वही हमें मिले। तो अगर ऐसी वाली सोच है तो शुड बी हैप्पी कि ऐसा हो रहा है, रियूनियन हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं इमोशंस नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर आप देख लो आपको क्या करना है, आगे जाना है, क्या करना है। ओके, सलाह आपको ये दी गई है कि आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उन पर आप थोड़ा फोकस करें, या कुछ अपना लक्ष्य आपने निर्धारित किया जो हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के तो फिर लाइफ अधूरी है। तो आप उस पर फोकस करें, और 1 साल या 6 महीने ये ऐसे ही निकल जाने दें, अब ज़्यादा इसको लेकर डेस्परेट ना रहें। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो अब हम देख लेते हैं उनके लिए कार्ड्स जो कि सिंगल है। लेट्स सी। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल है। नेक्स्ट ईयर क्या उनको कोई मिलने के चांसेस हैं, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आएंगे क्या। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 3 of cups, 9 of pentacles, moon, king of cups, 3 of pentacles. Oh बाप रे 2 of wands. देखिए ऑप्शंस कई सारे हैं नेक्स्ट ईयर, कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे लोगों से आपकी बातचीत होगी, फ्रेंडशिप रहेगी, एंड मिलना जुलना होगा, सब कुछ है। बट ईगो के चलते और आपके किसी डर के चलते आप रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे। अब देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये चीजें हैं आपके साथ। तो आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, आप चेंज नहीं होना चाहते, या फिर आपके अंदर किसी तरीके का डर है, ट्रॉमा है। तो उसके चलते जो बिहेवियर आपको नहीं रखना चाहिए सामने वाले के प्रति वो आप रखते हो। लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, उनका आपसे कनेक्शन बनता है, इमोशनल कनेक्शन बनता है, उनको आपसे प्यार होता है, लेकिन जब उनको आपकी आदतों का पता चलता है तो वो निकल लेते हैं, ऐसा है। अब ये आपको किसी ने बोला है, नहीं बोला है, आई डोंट नो, लेकिन ये चीजें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। ओके, हो सकता है कि आप हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते हो, और जब भी आपको लगता हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए था,
रिलेशनशिप में होते हैं, तो फिर आप बोलते होगे उसी की गलती थी, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन गलती तो देखो है। अब गलती, अब जैसे अगर कोई ट्रॉमा है तो ठीक, वो गलती नहीं है, लेकिन हाँ उसकी हीलिंग ना करना ये तो है गलत, राइट। अभी आपको कोई, मान लो आपको फीवर आया, जैसे किसी को भी फीवर आया और वो दवाई नहीं ले रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि गलती है, दवाई नहीं ले रहे हो इसीलिए फीवर नहीं जा रहा। तो वही चीज़ है। तो अगर कोई ट्रॉमा है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से मिलो, बात करो, है ना। किसी हीलर से मिलो, काउंसलिंग करवाओ, अपनी हीलिंग करवाओ, बात करो, उस चीज़ को दूर करो। आप हमेशा सोचोगे रिलेशनशिप में आप नहीं आ पा रहे, भगवान नहीं सुनता, लोग नहीं समझते, लोग गलत समझ लेते हैं, तो वो काम नहीं करेगा ना, है ना बच्चे। अगर कोई चाहिए रिलेशनशिप में तो चीज़ों में थोड़ा सुधार करो, जानने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो लोगों की नज़रों में आप हो बहुत इमोशनल, लेकिन लोगों की नज़रों में लगता है आप बहुत लड़ते झगड़ते हो, ईगो पर बात आ जाए तो नहीं सुनते हो, या बाहर वालों की बहुत सुनते हो, कान के कच्चे हो, ये है। तो आप वेट करते रह जाते हो, बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हो, तो ये सब कुछ है। अब बहुत से लोगों को लगता है आप मैनिपुलेटिव हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप हो, मैं बोल रही हूँ कि लोगों को लगता है ऐसा, राइट। तो ये चीज़ है। तो देख रही हूँ कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे लोग मिलेंगे, आपसे डील करेंगे, आपसे बात करेंगे, हो सकता है आप कई लोगों को डेट करो, लेकिन फिर वही है कि सिंगल रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब थोड़ा सा आप खुद को चेंज करोगे तो कोई मिल जाएगा आपको, वरना ये साल भी ऐसे वेटिंग मोड का ही है। तो मुझे नहीं लगता कि आप चाहते होगे कि ऐसा हो, राइट। टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी एंड एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस। जो चीज़ें अधूरी हैं आपकी वो आप पहले करें, आपको बोला जा रहा है। चीज़ों को बीच में ना छोड़ें। हो सकता है ये भी एक रीज़न रहता हो कि लोगों को लगता है कि ये आएगा तो सही रिलेशनशिप में, लेकिन बीच में छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी। और आपके जाने का रीज़न यही है कि आपको जो लोग मिलते हैं उनके साथ रहने के बाद कुछ टाइम के बाद लगता है कि ये टॉक्सिक हो गया है, हेल्दी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बट लोगों को फिर आपके प्रति भी कुछ चीज़ें लगती हैं कि आप स्टेबल नहीं होते हैं, आप सीरियस नहीं होते हैं, आप खेलते हैं, फ्लर्टी हैं, वो सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस। ओके, थोड़ा अपने मन को शांत करो, दिमाग को शांत करो, सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, राइट। ये करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसमें सुधार करेंगे तो जो चाहते हो आप वो आपको मिलेगा ज़रूर। एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर में भी आपको कमिटमेंट फोबिया भी हो, रिलेशनशिप फोबिया हो, मैरिज फोबिया हो, तो उस पर काम करो ना, है ना। काम तो देखो करना पड़ेगा। यू आर रेडी फॉर मोर। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप रिलेशनशिप भी रख लो और आप अपना करियर भी देख लो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है करियर आप देखो, करियर वैसे ही आपका अच्छा चल रहा है, थोड़ा टाइम आप रिलेशनशिप के बारे में भी सोचना है। किसी को लाइफ में लाना है तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर डिसाइड कर लो, मतलब नहीं रहना है। अगर रिलेशनशिप आपको लग रहा है कब काम नहीं छोड़ सकते आप, तो ठीक है, फिर ट्राई ही मत करो। बहुत से लोग हैं सिंगल रहते हैं, है ना। बीच में मत फंसो, कहने का मतलब ये है कि ये अटकने वाला जो रहता है ना फेज लाइफ का, ये अच्छा नहीं होता। ओके, राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी दिवाली। है गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कार्ड्स के दिए को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि मैरिड है। सो करेंटली क्या चल रहा है देखूंगी, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो करेंटली कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ, लेट्स सी। Page of Cups, 8 of Cups, Devil, 9 of Wands and 10 of Wands. Okay. थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। आप
आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लगता है ना इमोशनली बिल्कुल भी आपसे अभी कनेक्टेड नहीं है, राइट? कार्मिक लग रहा है कनेक्शन। वैसे हुई तो आपकी लव मैरिज थी, है ना? कार्ड से लग रहा है लव मैरिज थी। और अब भाई कुछ लोगों की अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कह नहीं सकते, जनरल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातर मैसेज में से 95% लोगों के लिए लग रहा है लव मैरिज थी। और फैमिली शायद तैयार भी नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी शादी करी, उनको जैसे तैसे कन्विंस करके, सोच के कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और शादी के आई थिंक 1 साल हुआ होगा, एक या 9 महीने हुए हो। तो जो आपके इन लॉज हैं उनकी तरफ से शायद इश्यूज क्रिएट करे गए कि पार्टनर को कुछ कुछ तो सिखा के, भड़का के ऐसा कर दिया कि वो जो इमोशनल अटैचमेंट था वो नहीं रहा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद आप सेपरेशन में रहे हो शादी के, फिर 1 साल तक शादी के बाद, और फिर आपके पार्टनर आए, फिर आपका कनेक्शन कुछ 8 महीने चला, फिर सेपरेशन हुआ, फिर ऐसे आना जाना कुछ तो लगा रहा। और मैं भी अभी आपके बच्चे हूँ तो बच्चों की भी शायद उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स जब आता है ना गाइस, तो ये मैसेजेस देता है कि आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल कोई भी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता ऐसा। तो इसी के आधार पर मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन ये कनेक्शन खत्म भी नहीं हो रहा, मतलब बंधा हुआ है, डिवोर्स नहीं हो रहा। रीजन क्या है? लेट्स सी। अभी आपको लगता होगा ना कैसे आपने इनको कैसे प्यार किया ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक तो पैसा है, रीजन क्लियरली दिखाई देता है, और दूसरा वो है बात ना कि टूट गई तो सोसाइटी क्या बोलेगी, शादी अगर टूट गई तो सोसाइटी क्या कहेगी। वो आपके लिए भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। और दूसरा फाइनेंसेस को लेकर है, प्रॉपर्टी वगैरह के चलते। ये फ्यूचर क्या होगा, तो कभी लगता है डिवोर्स लें, कभी लगता है नहीं लें, लें नहीं लें, ये रहता है। ओके, तो कैसा रहेगा नेक्स्ट ईयर आप लोगों के लिए? लेट्स सी क्या कुछ होने की संभावना है। वैसे इमोशनल तो कुछ इमोशनली तो नहीं हो कनेक्टेड दिख रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ। एंड डेविल तो फिजिकली कनेक्टेड हो, बट इमोशनल तो नहीं है। ओके, all right, death and rebirth. Then we have 6 of swords, knight of wands and 3 of swords, 2 of pentacles again. देखिए, दो चीजें हो सकती हैं। अगर आप लोग चाहते हो डिवोर्स लेना तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर जाएगी, रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और अगर आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हो तो जैसे अभी ये अटका हुआ चल रहा है, ये ऐसा ही चलता रहेगा, सुधार की संभावना कम है। आपसे ये बोला गया है कि आप भगवान से प्रार्थना करें, भगवान चाहेंगे तो इसको चेंज कर सकते हैं। अभी जो भी चल रहा है आपके वश में तो नहीं है, ओके, आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी हो सकता है ये रीडिंग आपको थोड़ी सी, मतलब लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे ऐसे बोल दिया, तो अब मेरा काम है रीडिंग करना, सच बताना, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, तो ऐसा है, ठीक है। जितना हो सके भगवान के साथ समय बिताएं और प्रार्थना करें। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं आप लोग, या कार्तिकेय जो है ना, लॉर्ड कार्तिकेय, उनकी आप आराधना कर सकते हो। तो ये है, फिर चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो सकती हैं, वरना नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही रहने वाला है। ओके,
अगर मान लीजिए आपका सेपरेशन होता है आपके पार्टनर के साथ, जो कि अगर आप चाहते हो, अगेन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चाहते हो तो ही होगा सेपरेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते, मतलब चाहते भी हो नहीं चाहते हो, आपके हिसाब से ऐसा है कि डाइवोर्स ना हो बट सेपरेशन हो जाए, मतलब ऐसा वाला सेपरेशन कि डाइवोर्स नहीं है लेकिन अलग है। ओके, आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं, वैसा वाला। तो ये अगर चाहते हो तो ये होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो पूरी तरीके से अलग होना, डाइवोर्स वगैरह का सोच रहे हो, तो वो हो जाएगा। और जैसे ही डाइवोर्स होगा कोई दूसरा आपको मिल जाएगा। और हो सकता है अभी भी कोई हो जो आपको प्रपोज कर रहा हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो, आपको लग रहा हो पता नहीं ये बंदा साथ देगा या फिर नहीं देगा, पता चला मैंने डिवोर्स लिया और इसने भी छोड़ दिया। तो वही है कि उन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। और अगर कोई भी नहीं है लाइफ में तो कोई आएगा, ऐसा होगा जैसे डाइवोर्स लोगे ना, कोई और आ जाएगा। सेकेंड मैरिज के चांसेस बनते हैं, लेकिन ये कोई डेस्टिन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब शादी आप नहीं तोड़ना चाहते फिर भी सेकेंड मैरिज है तो शादी टूटेगी, वैसा नहीं है। ये कार्मिक है जो भी है। और नहीं तो जैसे अभी चल रहा है वैसा ही रहने वाला है। डोंट सेटल फॉर लेस, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो आपको बोला गया है मैरिड लाइफ में है या किसी और पार्टनर के साथ आप जाते हैं तो उनको बोलो कि आपकी जो कंडीशंस हैं वो हैं, उनमें आप साथ रहते हो तो अच्छी बात है, नहीं रहते हो तो टाटा बाय बाय। आप पहले भी थोड़े के लिए सेटल हुए, अभी फिर से ऐसा आपने नहीं करना है। डोंट सेटल फॉर लेस आपको बोला गया है, ठीक है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू, डोंट गिव अप। तो जो आपके ड्रीम्स हैं उन पर आपने काम करना है एंड उनको गिव अप नहीं करना है। अभी इस दौरान जिसको रहना है वो रहे, जिसको नहीं रहना है वो ना रहे। डोंट गिव अप इन लव। दूसरा मैसेज है आपके लिए कि अपने इन विचारों पर भी आपको गिव अप नहीं करना है कि लव लाइफ होती है। हो सकता है ये जो कनेक्शन आपको मिला आपको लगता हो लव कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर आया है यस यू आर करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लव लाइफ होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छा कनेक्शन मिलेगा नहीं, सब कुछ होता है। अगर आपके मन में ये विचार आ रहे हैं तो इनसे थोड़ा छूटने की कोशिश करो, ओके। और वही है कि किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, शादी में हो तो अपनी बात रखो, कहो कि भाई ये चीजें मुझे चाहिए तो चाहिए, आपको रहना है अच्छी बात है, नहीं रहना है तो जय जय, ठीक है, जय राम जी की, बस ऐसे कर दो। लिव इन दिस वर्ल्ड एज अ ड्रीमर, क्रिएट फ्यूचर पैराडाइज। तो आप खुद अपना पैराडाइज क्रिएट कर सकते हैं, आप हो इतने पावरफुल, ठीक है। तो अपना फ्यूचर कैसे आपने बनाना है वो आप सोचिए। मैंने वही आपको बोला, कुछ भी डेस्टिन नहीं है, सब कुछ कार्मिक, आप जैसे करोगे वैसा होगा। शादी में रहना चाहते हो शादी में रहोगे, नहीं रहना चाहते हो तो छूट जाएगा। हाँ, जो दूसरे का नेचर बदलने की बात है तो वो थोड़ा अलग चीज हो जाती है। मैं और भी लोगों को जो मेरे पास आते हैं ना, बोलते हैं कि सामने वाला हाँ नहीं बोल रहा शादी के लिए, हम क्या करें। तो मैं बोलती हूँ कि आप हीलिंग कर सकते हो, उनकी हीलिंग उनको दे सकते हो, लेकिन एक हद तक ही ट्राई करना, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सामने वाले को चेंज करने के लिए पहले वो तो तैयार हो। लाइक हम लोग भी जब हीलिंग करते हैं ना गाइस, तो हम लोग पूछते हैं जिसकी हीलिंग कर रहे हैं कि आपको हीलिंग करवानी है, आप हमें परमिशन दीजिए, हम फिर शुरू करेंगे हीलिंग। हम अपनी तरफ से बिना परमिशन लिए हीलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिसीव ही नहीं करेगा बंदा, राइट। ये चीज आपको समझनी होगी। आपके केस में मुझे लगता है कि सामने वाला तो तैयार ही नहीं है आपको सुनने के लिए। तो अगर आप उनको चेंज करने का सोच रहे हो कि भाई वो चेंज हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कर सकते हो ये भी ट्राई, लेकिन एक हद तक। अगर आपका नुकसान हो रहा है तो वहीं रुक जाओ, ठीक है। हाँ, क्लियर कट बात है, तो मैं बटरिंग नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो, ओके। सो ये है यहाँ पर, तो कुछ ऐसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, आप देखो आपको क्या करना है, ओके। ऑलराइट गाइज, तो अब हम देखेंगे उनके लिए कार्ड्स जो कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं। लेट्स सी क्या होता है। हाय गाइज, तो अगर आप कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट ईयर है आपके लिए कैसा रहेगा, आपके कनेक्शन के लिए। लेट्स सी। ओके, तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा आप लोग ना अपने करियर पर फोकस करने वाले हो, आप या आपके पार्टनर, और इसके चलते कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में।
ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके जो पार्टनर है उतना ज़्यादा आपको अपना जो रोमांटिक साइड है वो नहीं दिखाएं, या फिर हो सकता है आप ना दिखा पाएं। तो कहीं ना कहीं समय की थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी कि आप उनको समय दें या वो आपको समय दें, उसमें कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। तो इसके चलते कुछ इश्यूज हो सकते हैं। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं कि कब से कब तक, तो ये रहेगा जनवरी से लेकर मई तक। उसके बाद फिर चीजें ठीक होंगी, यानी कि जून के महीने से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएंगी, यानी कि आपका जो रिश्ता है वो फिर से सुंदर बनने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले और शादी तक बात जा सकती है, ठीक है, विथ 4 ऑफ वांड्स। तो शादी तक हो सकती है आप दोनों की एक दूसरे से, बट मई तक ये काफी उतार चढ़ाव ज्यादा हो जाएंगे और ईगो क्लैशेस हैं, दिख रहा है, फाइट है। वो कहेंगे वो सही है, आप कहोगे आप सही हो, और ये सब कुछ होगा। जून के महीने से आप लोग रियलाइज करोगे कि इससे कुछ हासिल नहीं होना, हमें आगे बढ़ना है, और जो करियर को लेकर इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका भी सोल्यूशन मिल जाएगा, रिजॉल्व हो जाएंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जून के महीने से चीजें बहुत सुंदर है, लेकिन मई तक यही है कि कितना बुरा हो जाए या कितना अच्छा हो जाए। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग दिखाई तो ठीक है, नहीं दिखाई तो फाइट बहुत है। सेपरेशन नहीं है, सो डोंट वरी सेपरेशन जैसा कुछ नहीं है, लेकिन वही है कि मतलब गुस्सा आएगा एक दूसरे पर, लगेगा कि मैंने इसको कैसे प्यार किया, या मैं इसके साथ में कैसे रिलेशनशिप में हूँ, इतना इमेच्योर है, इतनी इमेच्योर है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रह सकती हैं नेक्स्ट ईयर। और हो सकता है अभी भी थोड़ा हो ये, मतलब अपने अपने काम में बिजी हैं, अपने अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा उदासी सी है, परेशानी सी है एक दूसरे के साथ में। लेकिन नेक्स्ट ईयर जून से चीजें ठीक हो जाएंगी। शादी दिख रही है मुझे यहाँ पर, सो यस ये होगा, मैरिज है आप लोगों की। सी हेरोफेंट भी आ गया, सो शादी है। और आपके लिए ये सलाह है कि थोड़ा सोचना, ज्यादा सोचना कम करें, बंद करें, ओवर थिंक ना करें, ठीक है। और वेट भी ना करें, जो यहाँ पर वेट कर रहा है। अगर आप वेट करते रहते हो तो आप अपना ध्यान कहीं और लगाओ। अगर आपका पार्टनर वेट करता रहता है तो उनको सलाह दो कि देखो भाई, हमारी शादी तो होनी है, लेकिन जब तक नहीं हो रही तब तक आप अपना कोई तो दूसरा काम करो, एंड कुछ ऐसा करो जिससे कि आप ग्रो कर सको, यू नो। तो ये सारी चीजें आपने उनको बतानी है। एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, जो मैं आपको अभी बोल रही थी कि अगर बहुत ज्यादा आपका रहता है ना, ओवर थिंक करते हो ना, ये मत करो, ये गलत हो जाएगा। योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर रियलिटी, हैव फेथ एंड स्टे फोकस्ड ऑन द आउटकम दैट यू ट्रूली डिजायर। ओके, आई होप कि ये मैसेज आपको हेल्प कर रहा हो। तो बहुत ज्यादा निगेटिव सोचेंगे तो फिर वही चीजें आपको दिखेगी, रियलिटी में चेंज होगा। यहाँ पर है प्रे फ्रॉम द हार्ट, तो बोला जा रहा है आपको कि आप प्रार्थना करें, बहुत ज्यादा सोचे नहीं। प्रेयर रियली कैन मूव mountains, reach out to the divine with your heart's concerns and watch miracles unfold. All right, तो ये मैसेजेस है फॉर यू। तो अगर आप ऐसा करते हैं चीजें आपके कंट्रोल में रहेंगी। सो नेक्स्ट ईयर जो लोग एंगेज्ड हैं, कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, कैसा रहेगा? मई मंथ तक चीजें थोड़ी उथल पुथल करेंगी, वो भी आपके कंट्रोल में है। मतलब 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, कोई मेजर काना नहीं है, डेथ नहीं है यहाँ पर, द टावर नहीं है, या हाई प्रिस्टेस नहीं है कि, या मून नहीं है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स आया। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि ये एनर्जी चेंजेबल है। अगर आप चाहते हो कि ये ईगो क्लैशेस ना हो, फाइट ना हो, आर्ग्यूमेंट्स ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, तो एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे को टाइम दो। हाँ, शेड्यूल बिजी हो सकता है कि अब बहुत काम है ऑफिस में, या बहुत काम करना है बिजनेस में, वो ठीक है, लेकिन अब फिर इसका भी महत्व समझो, है ना, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। आप कितना ही काम क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, पानी पीना तो नहीं भूलोगे, खाना खाना तो नहीं भूलोगे, तो इसको भी वैसे ही समझो, राइट। तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को दो। तो बोल सकते हो ये चीज, है ना, बोल सकते हो एक दूसरे को। ऐसी चीजें जो है यहां तक नहीं आएंगी, तब पूरा साल बहुत सुंदर है। लेकिन अगर वो थोड़ा बचपना दिखाया तो मई महीने तक दिक्कतें यहां पर हैं। ओके, ऐसा है। इसके अलावा
लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। चूज टू हील, कोशिश करें हील होने की, खुद को हील करें, सामने वाले को भी। एंड आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हीलिंग करें खुद की। ओके, वही है कि मे भी बहुत ज़्यादा आप अपने काम पर बिजी हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा पार्टनर से बातचीत करो, घूमने फिरने जाओ, ये भी नीड है। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अब हम देखते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए क्या कुछ आता है। लेट्स सी। है गाइज, तो अब हम कार्ड्स देखेंगे उन लोगों के लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है। क्या रीयूनियन के चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर? Queen of Wands, the Tower, Devil, Nine of Pentacles, Page of Swords, Hierophant, ऑल राइट। देखिए, रीयूनियन अगर आप चाहते हैं तो अभी तो खैर मामला बड़ा बिगड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लियरली। लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, रीयूनियन आपको चाहिए तो चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। और अगर हुआ भी तो सेपरेशन फिर से हो जाएगा, ऐसा है। तो बेहतर होगा आप किसी और को ढूंढें, इस कनेक्शन में आप वापस जाने की कोशिश ना करें। वो हो सकता है रीयूनियन है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन वही है, स्टेबल नहीं है। होगा भी तो फिर सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि जिनके साथ में आप रीयूनियन में आना चाहते हो ना, बहुत जिद्दी हैं। वो अपनी कंडीशंस रखेंगे और अपनी ही मर्जी करना चाहेंगे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आप किस में खुश हो किस में नहीं हो। उनकी अपनी खुशी उनके लिए मायने रखती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि आप अपना हार्ट चक्र ओपन करें और भी लोगों को थोड़ा मौका दें आपके जीवन में आने का। आप कहीं ना कहीं वो नहीं कर रहे, आपको है कि यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। और आपकी जो एंजल्स हैं उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको लगता है आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन गलत है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया है। तो इस कनेक्शन के लिए आप परेशान ना हो। आप रीयूनियन में आ गए, फिर से सेपरेशन होगा, फिर आओगे, फिर सेपरेशन होगा। और जब भी आपका रीयूनियन होगा ना, आपका पार्टनर आपसे फिजिकल होने की बात करेगा। वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो आप महसूस नहीं कर पाओगे। वो चाहेगा कि फिजिकल हो आप दोनों, और फिर झगड़ा होगा, फिर अलग होगे तो और ज़्यादा दिल टूटेगा। ओके, तो कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढो जहाँ पर इमोशनल लेवल की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन मिले, ना कि फिजिकल लेवल का, क्योंकि वो टेम्परेरी है। राइट, ऐसा है। रीयूनियन है। हमारा सवाल था रीयूनियन होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। वो ऐसा होगा कि रीयूनियन होगा, 4 महीने रहेगा, फिर सेपरेशन हो जाएगा। फिर रीयूनियन होगा, फिर कुछ रह सकता है 2 महीने, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, फिर सेपरेशन हो जाएगा। तो ये होगा। तो इससे बेटर ये है कि आप यूनिवर्स से मांगो आपका ट्रू सोलमेट। तो इससे क्या होगा, अगर ये आपके ट्रू सोलमेट है, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, तो इनमें सुधार होगा, सुधार होकर ये आपके पास आएंगे। अभी आप क्या मांग रहे हो कि इनसे रीयूनियन हो जाए। आप ये नहीं मांग रहे कि आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है या ट्रू लव है वो आपको मिल जाए। आप इनका नाम लेकर मैनिफेस्ट करते हो, राइट, कि ये आपको मिल जाए। तो ये जैसे हैं वैसे ही आपको मिल रहे हैं। जब आप कहोगे ट्रू लव आपको मिले, तो अगर ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है तो यूनिवर्स इनको चेंज करेगी, आपके पास लेकर आएगी। अदरवाइज उस व्यक्ति को लेकर आएगी जो सच में आपको इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, इमोशनल लेवल पर जिसके साथ में आपका कनेक्शन बनेगा। एंड डोंट थिंक कि आप इनको भूल नहीं सकते। टाइम बहुत पावरफुल होता है, बड़े बड़े चेंजेस कर देता है। तो आपको फेथ रखना होगा थोड़ा टाइम पर, मदर यूनिवर्स पर। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स, तो जो चिंता आप करते हैं, इतना ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उन विचारों को बदलो और थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आओ और थोड़ा मैनिफेस्ट करो आपकी खुशियों को। ओपन अप योर हार्ट चक्र बाय ओपनिंग अप योर हार्ट चक्र। ठीक है,
तो जब ऐसा करोगे तो अच्छे अच्छे ऑप्शंस आएंगे, या हो सकता है यही सुधर कर आपके पास वापस आए, फिर जब रीयूनियन हो तो कभी सेपरेशन नहीं हो। ऑलराइट, ये आपने करना है, यूज योर विजडम। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको पता भी हैं बट आप अप्लाई नहीं कर रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो ये आप करने की कोशिश करो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट ईयर ये है। और अभी आप, मैं यही कहूंगी, आप मैनिफेस्ट करो ट्रू लव के लिए, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। तो अब हम देखेंगे उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि सिंगल हैं। लेट्स सी क्या रहता है उनके लिए। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या उनको कोई मिलने वाला है या फिर वो सिंगल ही रहने वाले हैं। सो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ wands, 9 of swords, 5 of pentacles, 10 of wands, 4 of wands, 6 of cups. ओके, कोई आपके जीवन में आएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन कमिटमेंट आप दोगे नहीं उनको, या अगर वो आपसे कमिटमेंट छोड़ो, अगर आपसे फ्रेंडशिप भी करना चाहेंगे तो शायद आपको दिक्कत हो। ओके, मैं क्लियरली बता रही हूँ। सी, आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि आपको कोई मिलेगा या फिर नहीं। बट अगर मैं आपकी एनर्जी में जाऊं तो आपको खुद नहीं पता कि आपको सच में कोई चाहिए या फिर नहीं। मुझे नहीं पता आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं कि आपको कोई मिलेगा या फिर नहीं। फैमिली की वजह से, पता नहीं, या तो आपको कभी लगता है कि कोई होना चाहिए, कभी लगता है, हमेशा नहीं लगता, कभी लगता है, क्योंकि ये चीज़ है यहाँ पर। आई डोंट नो आप ये क्यों देख रहे हो। तो नेक्स्ट ईयर कोई तो मिलेगा आपको, और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मैं देख रही हूँ अट्रैक्टिव है। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसे कि आप थे कुछ 1 साल पहले या फिर 3 साल पहले। तो ये व्यक्ति बिल्कुल वही है, उतना ही कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव। यही हो ना आप, या यही थे ना आप, अभी नहीं हो लेकिन ये थे, राइट। तो वैसा ही व्यक्ति आपको मिलेगा, भगवान आपके पास भेज रहे हैं उनको, आपको याद दिलवाने के लिए कि आप क्या हुआ करते थे। ओके, लेकिन मैं देख रही हूँ आप इनको एंट्री नहीं दे रहे हो। अब अभी आप रीडिंग देख रहे हो कि आप सिंगल से मिंगल होगे या फिर नहीं, लेकिन जब ये व्यक्ति आपके सामने आ रहा है तो आप इसको एंट्री नहीं दे रहे। आप इस व्यक्ति से लड़ोगे, झगड़ोगे, इसको भगाने का प्रयास करोगे, और ये भी चाहोगे कि ये टिका भी रहे। ठीक है, ये सब कुछ करके करके कनेक्शन ये जुड़ा रहेगा नेक्स्ट ईयर। अब कमिटमेंट की अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप में आने की बात करूं, तो हो सकता है वो 2025 में हो। 2024 में मैं रिलेशनशिप में तो आपको नहीं देख रही, लेकिन ये व्यक्ति टिका रहेगा आपकी लाइफ में, ये जरूर देख रही हूँ। और हो सकता है अभी से हो, तो वही व्यक्ति है। ये फायर साइन का हो सकता है, या फिर इसकी राशि हो सकती है लिब्रा, तुला राशि का होगा, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस होगा। ठीक है, ये व्यक्ति है। तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप कहीं ना कहीं इसको पुश करोगे कि ये चला जाए, चला जाए, और कहीं ना कहीं अंतरात्मा आपकी कहेगी कि टिका रहे, टिका रहे, ऐसा। तो ये चलता रहेगा नेक्स्ट ईयर। अगर अभी कोई नहीं है तो नेक्स्ट ईयर कोई ऐसा मिलेगा जिसके साथ में जर्नी चलेगी। हो सकता है आपको लगे ये फ्लर्टी है, हो सकता है ये आपको लगे खेलने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीजें रहेंगी नेक्स्ट ईयर, बट रिलेशनशिप नहीं है। तो मैं अभी इसमें क्या कहूँ कि आप सिंगल हो नहीं हो, मतलब आपके हाथों में है। आप अगर जाना चाहोगे किसी के साथ तो कोई व्यक्ति है, आप जा सकते हो, नहीं तो आप सिंगल रहोगे, ऐसा है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और देखते हैं क्या है। इंटरेस्टिंग है बाय द वे रीडिंग। ये व्यक्ति आपको आपके ट्रॉमा से बाहर निकालेगा कैसे भी करके, देखना। यहाँ पर 555 है, 555 दिख रहा है, 1 2 3। सो हो सकता है 555 आपको बहुत ज्यादा दिखता हो अभी हाल फिलहाल में। अब बिल्कुल ना, आप बहुत उदास हो, बिल्कुल नहीं चाहते इमोशंस आप पर हावी हों। आप चाहते भी हो रिलेशनशिप में आना तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई होना चाहिए, या फैमिली आपको बोल रही है, दैट्स इट। और तो मुझे कोई रीजन लग नहीं रहा, बट ये कनेक्शन आपको बदलेगा,
बहुत अच्छे से बदलेगा, और होना भी चाहिए, नीड है। चेंज इज कमिंग, एग्जैक्टली। इस एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप बहुत टाइम से हो, बट अभी आपको चेंज होना है। आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयज अपॉर्चुनिटीज। तो कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वापस से आपके जीवन में खुशियां लाने के लिए। सो मैं तो यही कहूंगी कि आप इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करें, एक्सेप्ट करें, वेलकम करें, एंड फिर से खुश होने का मौका मिल रहा है तो खुश होएं। यस, एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। तो जो आर्कएंजल रैफल हैं वो कहीं ना कहीं आपके अराउंड रहते हैं, और उन्हीं की कृपा से व्यक्ति आपको मिलेगा या मिल चुका होगा। सो फाइनली आप वही है, आपके कंट्रोल में है, आप सिंगल रहते हो या नहीं रहते हो। व्यक्ति तो आपको मिल रहा है, अभी आप उसको आने दो, नहीं आने दो। मुझे समझ नहीं आ रहा, जब आप आने नहीं देना चाहते तो ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंगल वाला ये जो आपने देखा है रीडिंग, ये क्यों देखा है? फैमिली की वजह से? ऑलराइट गाइस, तो जो भी है, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, मैं सच में जानना चाहूंगी। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लैक टर्मलन दिया को, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले उन्हीं लोगों के लिए देख रही हूँ जो मैरिड है, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। तो थोड़ा मैं अभी बताऊंगी कि क्या चल रहा है, वो देखना आपसे रेजोनेट होता है क्या, बाकी फिर आगे का देखेंगे। सेवन ऑफ कप्स, 8 of swords, king of wands, king of pentacles, 9 of cups, 7 of wands. ऑल राइट, तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक ठाक है, मतलब बड़ा अजीब है। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं सब कुछ प्रोवाइड करते हैं आपको। देख रही हूँ अच्छा पैसा है, अर्न करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन एक चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आती या जिससे आप परेशान हो, वो ये कि वो आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ तो चेंजेस लाने के लिए। आपके मन में ये आता होगा, मैंने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया आपसे, आप जो कर रहे हो आपकी मर्जी से कर रहे हो, आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो, मतलब आप मुझे अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हो। मैं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी है, आपकी जो है वो आपकी है। मैं तो आपको नहीं बोलती कि आप चेंज हो, या मैं तो आपको नहीं बोलता कि आप चेंज हो, आप मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं आपकी मैरिड लाइफ में। तो ऐसा है कि अगर आप किसी से शेयर करोगे ना तो सामने वाला समझेगा नहीं, सामने वाला बोलेगा अरे इतने सुंदर कपड़े पहने, इतना सुंदर घर है, होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, आउट ऑफ इंडिया जाते हो, आउट ऑफ कंट्री जाते हो, और क्या चाहिए। और हर 6 महीने में आपका वेकेशन प्लान हो जाता है और किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं, फ्यूचर का सोचना नहीं है, फिर क्या है। और अगर आप कहते हो कि वो मुझसे चाहते हैं कि मैं थोड़ा चेंज हो जाऊं, या चाहती हैं कि मैं चेंज हो जाऊं, वो चीज़ मुझे तकलीफ दे रही है, तो लोग आपको ही उल्टा बोल देंगे कि अरे यार हद है यार, सामने वाला इतना कर रहा है, आप थोड़ा सा चेंज भी नहीं हो सकते। और अगर वो चेंज के लिए कह भी रहे हैं तो चेंज तो अच्छा है ना, बुरा कहाँ है, ये वाली चीज़। सो मैं देख रही हूँ आपको 8 ऑफ सोर्ड्स में एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में कि कितना सब कंफ्यूजिंग है। लेकिन कई बार आपको भी लगता होगा कि ऐसा तो नहीं कि आप ही गलत कर रहे हो, ये लोग सारे सही हैं, मैं गलत हूँ। फिर लगता होगा नहीं, मेरी अपनी एक पहचान है, मैं हूँ एक इंडिविजुअल, तो क्यों मुझे चेंज होना है। तो ये सब कुछ है। तो नेक्स्ट ईयर क्या कुछ रहेगा, आई होप कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या कुछ रहेगा। सो रीज़न जो है आप दोनों की मैरिड लाइफ में जो थोड़े से इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं यही है कि एक्सपेक्टेशंस हैं सामने वाले के। डेथ है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन है,
हैंग्ड मैन है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई सी कि अगर अभी आप पॉज की एनर्जी में हो या अभी आप कुछ करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि जो लाइफ है वो आपकी अच्छी है, आप चेंज नहीं करना चाहते, तो नेक्स्ट ईयर मैं देख रही हूँ आपको चेंज होते हुए। मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर से आप करेंगे। और हाँ, आपके पार्टनर की वजह से थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, लेकिन फिर आप करोगे उनकी खुशी के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये आपके लिए अच्छा है। हाँ देखो, फोर्स किसी का करना अच्छा नहीं है, ये तो मैं भी इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि कोई चाहे कि आप मेरे जैसे बन जाओ, आप अपने जो पहचान है उसे खो दो, वो मैं भी मानती हूँ। लेकिन अब जो भी है, ये जो चेंज है ये आपके लिए अच्छा है, ऐसे मान के चलो। या अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो और आपके पार्टनर नहीं चाहते कि आप जॉब करो, आप घर पे बैठो, तो शायद ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहे। हालांकि मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि हमेशा अर्न करो, तो जितना मैं देख पा रही हूँ ये आपकी अर्निंग से ही है। मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई आपको बोलेगा घर बैठने के लिए। आई थिंक आपके जो पार्टनर है वो आपको ये बोलते हैं कि आप थोड़े एक्टिव हो जाओ, अर्न करो, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ये सारी चीज़ें। तो अगर ये वो बोल रहे हैं ना, और जब आप इसमें हाथ डालोगे, शुरू में हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन बाद में आप देखना आप कैसे चमकोगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। लेकिन अगर आपके पार्टनर कहते हैं कि आप घर बैठ जाओ सारा काम वाम छोड़ के, तो हो सकता है घर से आप कुछ शुरू करो, अभी जो कर रहे हो ना उससे भी बेहतर करो, ऐसा है। यानी कि ये जो चेंज है ना, ये आपकी मैरिड लाइफ को और ज्यादा सुंदर बना देगा। वो अभी आपको लग रहा है कि कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर निकले, लेकिन जब आप निकलोगे ना तब आप देखना। सी, आपके पार्टनर चाहते हैं रेसिप्रोकेट करना, तो रेसिप्रोकेशन आप देख पाओगे नेक्स्ट ईयर। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी है, छोटी मोटी दिक्कतें हैं, बस वो चली जाए और कुछ इसमें अलग करना नहीं है। सो हाँ, आप थोड़ा सा उनके हिसाब से काम करोगे, लेकिन आप देखना बाद में आपको कितनी खुशी होगी। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on the outcome that you truly desire. So maybe आप थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, वो जो आपको बता रहे हैं। आई नो, अभी आप भी कहोगे कि सी आप भी वही बोलने लग गए जो मेरे पार्टनर कहते हैं, आसपास के लोग भी वही कहते हैं, आप भी वही बोल रहे हो। मैं नहीं बोलती अगर कार्ड्स नहीं आते तो, ओके ऐसा नहीं है कि मैं समझती नहीं हूँ। चेंज करना आई नो बुरा लगता है, खुद को चेंज करना, खुद के विचारों को बदलना, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने भी देखा है ये सब कुछ चेंज खुद को किया है तो जानती हूँ तकलीफ होती है। लेकिन ये चेंज आपके लिए अच्छा है, तो आपके लिए जो अच्छा है उसके लिए तो मैं भी हाँ कहूँगी ना। आप यहाँ पर आते हो, फैमिली का हिस्सा हो, रीडिंग्स देख रहे हो, या फैमिली का हिस्सा नहीं हो, सिर्फ रीडिंग देख रहे हो, तब भी मैं आपका ही भला सोचूंगी। तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए अगर मैं देखूँ तो आपके जो पार्टनर कह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है। सो आपकी मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैरिड लाइफ में जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं इसी वजह से है कि जो आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं वो कर नहीं रहे। मैं नहीं कहती कि आप करें, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है तो आपको करना चाहिए। ओके, एंड इंक्रीज योर नॉलेज। अगर वो आपसे कुछ डिग्री वगैरह लेने के लिए कहते हैं, गो फॉर इट, क्योंकि सी वेलकम अबंडेंस इनटू योर लाइफ, तो इससे आपके जीवन में अबंडेंस आएगी। प्रोस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट रिसोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो कहीं ना कहीं आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा दूसरों के सामने, ये होगा। तो मैरिड लाइफ नेक्स्ट ईयर बहुत सुंदर है, आप अपने पार्टनर की सुने और आगे बढ़े। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, मैं जानना चाहूंगी किसने ये चूज किया है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी दिवाली। तो चलिए देखते हैं जो लोग कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं और रिलेशनशिप में हैं, उनका क्या कुछ रहेगा नेक्स्ट ईयर। हाय गाइस, तो अगर आप कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, एंगेज्ड हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ नेक्स्ट ईयर आपके लिए लेकर आ रहा है। Queen of Pentacles, Devil, Ace of Wands, Queen of Swords. Ace of Cups, Strength, Queen of Wands, very nice. Nine of Pentacles, The Tower पहले भी आया था, and Queen of Cups. Queen of Swords, Wands and Queen of Cups, Queen of Pentacles सभी आ गए। So next year guys, यहाँ पर जो फीमेल हैं
जो फेमिनिन एनर्जी में है उनकी चलने वाली है। यस, ऐसा होगा। आप कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं। सो यहाँ पर पूरी तरीके से इस कनेक्शन में आपकी चलने वाली है नेक्स्ट ईयर। आप जो बोलेंगे सामने वाला यानी कि आपका पार्टनर आपकी बात को सुनेगा, समझेगा एंड आपको ट्राई करेगा फॉलो करने का, एंड कहीं ना कहीं आप उनको गाइड करोगे। ठीक है, ये चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कभी तो आप बच्चे बन जाओगे, कभी आप माँ बन जाओगे, कभी आप वाइफ बन जाओगे या हस्बैंड बन जाओगे, जो भी है। कभी आप एक फ्रेंड बन जाओगे, कभी एडवाइजर, कभी काउंसलर। तो आपके कई सारे रूप मैं यहाँ देख रही हूँ इस कनेक्शन में, अभी जिसमें हो या जिनके साथ में एंगेज्ड हो। तो आप उनको हील करने वाले हो, उनको गाइड करने वाले हो, और साथ ही साथ खुद में भी कई सारे चेंजेस आप लेकर आओगे या देखोगे होते हुए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसी रहेगी लव लाइफ? बहुत सुंदर है। वही है कि आपका पार्टनर आपकी सुनेगा तो आप वैसे ही खुश रहने वाले हो, राइट? मुझे ये अलग से कहने की भी जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है आप जिनसे कनेक्टेड हो वो किसी तरीके का पैटर्न है जिसको रिपीट करते रहते हैं। जैसे हो सकता है वो बहुत ज्यादा काम करते हो, तो उनको आप उस एनर्जी से निकालोगे कि इतना भी काम करना अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल में, थोड़ा कंट्रोल में लेकर आओ। मतलब एक शेड्यूल बनाओ और फिर चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, नुकसान को झेल जाओ। मैंने सिर्फ 8 से 9 घंटे काम करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। आपका पार्टनर कह रहा है नुकसान हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, होने दो, ये वाली चीज। तो ये सब कुछ आप उनको बोलोगे और वो सुनेंगे और आपको फॉलो करेंगे। ये है यहाँ पर। एंड प्यार बहुत है, मैं देख रही हूँ, रिस्पेक्ट बहुत है आप दोनों के बीच में नेक्स्ट ईयर। अभी मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, जैसे कि जो अगर हल्की सी झलक में दिखाऊं तो प्यार अभी भी है, अंडरस्टैंडिंग अभी भी है, अट्रैक्शन अभी भी है, लेकिन कभी कभी ना झगड़ा हो जाता है, कुछ कंडीशनिंग कहूँ या आपका परसेप्शन है कुछ चीज़ों को लेकर, उसके वजह से तो होता है, मतलब बहस होती है। ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर उनके अपने विचार हैं, आपके अपने विचार हैं, तो उनमें मतभेद हो जाता है, फिर झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है प्यार की कमी है, प्यार बहुत है, रिस्पेक्ट भी बहुत है, लेकिन उसमें है जैसे यहाँ पर टावर के साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को ये लगता है जब भी आपको शेयर करते हो उनको लगता है आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आपको लगता होगा वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, बस वहीं पर फाइट होना शुरू। तो नेक्स्ट ईयर में देख रही हूँ वो चीज हट जाएगी। आप उनको कुछ भी बताओगे उनको लगेगा आपका प्यार है। ऐसा नहीं कि आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, आप उनको रास्ता दिखा रहे हो, आप उनको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ कहेंगे तो आप उनकी सुनोगे। वैसे पूरा कंट्रोल मुझे आपका ही लग रहा है कि आप ही कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तरीके से, कभी माँ बन के, कभी पत्नी बन के, कभी गर्लफ्रेंड बन के, बच्ची बन के, फ्रेंड बन के, काउंसलर बन के, कुछ 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 करके, कि उनको किस वक्त किसकी ज़रूरत है वो बन के आप उनको कन्विंस करोगे वो करने के लिए जो आप चाहते हो, और वो सुनेंगे और ये होगा भी। सो लव लाइफ आपकी बहुत सुंदर है नेक्स्ट ईयर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपका सवाल अगर शादी के लिए, शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहले, तो संभव है। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, बट लेट्स सी, कुछ कार्ड्स में और भी देख लेती हूँ। ओके, फिजिकल कनेक्शन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 बारी डेविल यहाँ पर आया है, देखा मैंने। तो अगर अभी तक आप नहीं, आपका कोई कनेक्शन बना है, तो नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं, आप देख लें क्या करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हाई चांसेस है कि मैरिज आपकी हो जाए। 2 ऑफ कप्स भी यहाँ पर आया है एंड दी एम्प्रेस भी यहाँ पर आया है। तो अबंडेंट साल ये जो है रहेगा, ये मंथ भी है, आगे भी है। सो शादी के चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं। सॉरी अगर मैंने मंथ बोला हो। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। तो मे बी आप ये प्रार्थना कर रहे थे कि आपका पार्टनर आपको सुनने लग जाए और आपकी मानने लग जाए, तो फाइनली आपका काम हो रहा है। योर प्रेयर्स आर बीइंग रिसीव्ड बाय द डिवाइन, आंसर्स विल कम सून, ऑल्दो परहैप्स इन फॉर्म यू डिडंट एक्सपेक्ट। तो जो आपने प्रार्थना करी है वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। हो सकता है एग्जैक्टली वैसा ना हो जैसे आपने मांगा, लेकिन पूरा हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जो है वो आपके साथ हैं, तो वो आपके लव कनेक्शन को बना के बचा के रखेंगे। यस यू आर करेक्ट का यहाँ पर मैसेज आ गया है एंड आपको बोला गया है ओपन अप, ओपन योर हार्ट। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आना पड़ेगा। आपका पार्टनर क्या कहता है उसको भी सुनना पड़ेगा और फिर आप अपनी बात मनवा सकते हो। ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि जिनका सेपरेशन चल रहा है। लेट्स सी। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है। लेट्स सी कि क्या आपका रीयूनियन होगा या फिर आपको कोई नया व्यक्ति नेक्स्ट ईयर मिलेगा। Ace of Pentacles, Queen of Swords, Five of Wands, Sun, Two of Pentacles, Justice, Ten of Cups। हाँ जी, रीयूनियन है, लेकिन उससे पहले थोड़े से झगड़े होंगे जिनके साथ में भी आपका सेपरेशन चल रहा है। आप अगर उनसे अगर आपने झगड़ा किया था तो आप उनको फिर से मैसेज करोगे, मुझे ये दिखाई देता है। अगर उन्होंने आपसे फाइट करी थी तो वो आपको मैसेज करेंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्लैरिटी दी जाएगी, आपसे भी ली जाएगी, ये सब कुछ होगा। मतलब आप उनसे लोगे क्लैरिटी, वो आपसे लेंगे क्लैरिटी, एंड ये सब कुछ होने के बाद जो बैलेंस्ड एक कनेक्शन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं बन पाएगा। प्लेफुल एनर्जी वापस से आपके कनेक्शन में आ जाएगी। 10 ऑफ कप्स के साथ में आपका रीयूनियन हो जाएगा, इसके हाई चांसेस हैं। सो कंग्रेचुलेशंस। सो कोई नया नहीं आ रहा है, आप जिनके साथ में हैं उन्हीं के साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर रीयूनियन है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लेट्स सी कैसा रहेगा पूरा जो साल है आपके लिए रीयूनियन होने के बाद में। यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो प्लेफुल एनर्जी रहेगी एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी है, तो शादी की बात भी हो सकती है। एंड टेम्परेंस के साथ में वही है, रेसिप्रोकेट करेंगे आपके पार्टनर आपके साथ। नयापन रहेगा विद पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक स्पीड बन जाएगी। अगर चीजें अभी तक डिले हो रही थी, हो सकता है सेपरेशन भी इसी वजह से हुआ क्योंकि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, डिले हो रहा था सब कुछ। और जब ज्यादा दिनों तक डिले होता है तो फिर वो चांसेस होते हैं सेपरेशन होने के। तो वो जो देरी है वो खत्म हो जाएगी, जल्दी जल्दी करके चीजें आगे बढ़ेंगी जल्दबाजी के साथ। यहाँ पर जल्दबाजी आपके लिए बुरी नहीं है, कहना चाहूंगी। सो तुरंत आप तैयारी करेंगे, फैमिली तैयारी करेगी, तो हो सकता है कि एंगेजमेंट वगैरह की भी बात हो जाए, शादी की डेट पक्की हो जाए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी के हाई चांसेस आपके लिए बनते हैं नेक्स्ट ईयर के अगस्त से अक्टूबर तक, या फिर हो सकता है डेट फिक्स हो जाए एंड विद इन 2 years आपकी शादी हो। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं। मान लो सेपरेशन का रीजन ये भी हो सकता है कि चैलेंजेस बहुत थे, आप दोनों ने सोचा कि आप फेस नहीं करोगे, तो नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा आप दोनों बात करोगे और डिसाइड करोगे कि जो भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से कम करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमारा ईगो जो है वो बीच में आता है और हमारे झगड़े करवाता है, तो उस पर सुधार होगा। ये सब कुछ आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर रीयूनियन है एंड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी है, रेसिप्रोकेशन भी है, मैरिज के चांसेस हैं, एंगेजमेंट के चांसेस हैं। अगर मैरिज नहीं है तो एंगेजमेंट के चांसेस हैं। विद इन 2 years आपकी शादी होनी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर ही आपके अक्टूबर तक, अगस्त एंड अक्टूबर का मुझे मंथ दिखाई दे रहा है, शादी हो जानी चाहिए। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी जो मॉम है वो इसमें इन्वॉल्व हों और चीज़ों को ठीक करें जो अभी सेपरेशन चल रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आपके लिए, लेट्स सी। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड, तो जो आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड दिस इज ओके। सो ये जो सेपरेशन आपका हुआ, यहाँ पर भी एंजल्स कहना चाहते हैं सेपरेशन होना भी जरूरी था, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होता आप समझ नहीं पाते कनेक्शन कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या सामने वाला
कितना आपके लिए ज़रूरी है। कई बार हमें समझ नहीं आता, हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कनेक्शन को या किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पर आपको बोला गया है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। तो जो भी चीज़ें आप चाहते हो उनको ऐसे विजुलाइज करो कि वो ऑलरेडी हैं, एंड बी पेशेंट एंड हैव फेथ ऑन एंजल्स। तो वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर रहे हैं, एंड वेरी सून आप देखोगे कि चीज़ें वैसी हो रही हैं जैसे कि आप चाहते हो। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं। अब देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं उनका क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं उन लोगों के लिए कार्ड जो कि सिंगल हैं, क्या नेक्स्ट ईयर वो मिंगल होंगे या उनको कोई मिलेगा। लेट्स सी। 4 of Cups, 8 of Wands, Death, 3 of Wands, 6 of Wands, Wheel of Fortune। हाँ, आपको कोई तो व्यक्ति मिलेगा, लेकिन इनके साथ में कनेक्शन आपका बहुत लंबा जाएगा। मतलब ये जो कनेक्शन मिलेगा ना, ये काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर आएगा आपके जीवन में। रिलेशनशिप में आप इनके साथ आ जाओगे, और उसके बाद फिर आपका लर्निंग पीरियड चलेगा। तो रिलेशनशिप में आने के बाद कम से कम 2 साल के बाद आपकी या तो एंगेजमेंट होगी या शादी होगी, ऐसा है। तो काफ़ी दिन लग जाएंगे इसमें। एक चीज़ और है कि इस कनेक्शन में आने के बाद आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। आप अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे, तो इस कनेक्शन के मिलने के बाद में आप अपने पास्ट को भूल भी पाओगे। और अगर कहीं अटके हो, जैसे कोई कार्मिक कनेक्शन है उसमें अटके हुए हो, या किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई हाँ बोल दे, राइट, तो वहां से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो खत्म होंगी और इनके साथ आप आगे बढ़ोगे, ये जो आने वाले हैं। ठीक है, इनकी राशि मैं बता देती हूँ। या तो ये एरीज, लियो, सजिटेरियस होंगे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये हैं राशियां। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके एक्स हैं वो वापस आएंगे और उनके साथ में आप अपनी एक नई शुरुआत लाइफ की करोगे। कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया था, इश्यूज हुए थे, तो फाइनली वो कमिटमेंट आपको देंगे। अब ये अभी मुझे मैसेजेस मिले तो मैंने अभी आपको शेयर किए हैं। तो नेक्स्ट ईयर कुल मिला के ये है, सिंगल तो आप नहीं रहने वाले, आप मिंगल होने वाले हो, और रिलेशनशिप में आओगे तो खुशियां भी कई सारी आएंगी, सीख भी मिलेगी, नयापन रहेगा, एंड चेंजेस हैं। लर्निंग पीरियड है, मैं फिर से कहूंगी लर्निंग पीरियड तो देखो है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अभी जब सेपरेशन नहीं हुआ था या बहुत ज़्यादा आपने वेट नहीं किया था, बहुत टाइम तक सिंगल नहीं रहते, तो उस वक्त आप ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे रिलेशनशिप को या लव कनेक्शंस को। अभी ये हो गया है, आपको पता है कि कोई रिलेशनशिप में आप आओ या नहीं आओ, आप जो हो आपको वही रहना है, आपको चेंज नहीं होना किसी के लिए, राइट। तो इस थॉट के साथ आप किसी के साथ में संबंध में बंधोगे या अपनी कंडीशंस पर कि भाई मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी ही रहने वाली हूं, अभी अब बताओ आप मुझे एक्सेप्ट करते हो या फिर नहीं। अब चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे कोई नया व्यक्ति हो, और आपको बोला भी जा रहा है कि आप वही करें। अगेन मेक अ डिसीजन, आपको ये भी बोला गया है। सी, अब ये उनके लिए जाएगा कार्ड जिनका एक्स भी वापस आ सकता है और कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है। तो वहां पर आप उनको चूज करें जो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना कि उनको चूज करें जिनको आप प्रायोरिटी दे रहे हो। लेट इट गो। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिससे बहुत ज्यादा लगाव है, लेकिन वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, तो आप उनको जाने दें। उस व्यक्ति को अपने जीवन में रखें जो आपके इमोशंस को समझता हो और आपको प्रायोरिटी देता हो। ओके, यानी कि खुद को प्रायोरिटी देनी है दिस टाइम। सो दोनों ही मुझे यहाँ पर चीजें दिखाई दी हैं। आपके एक्स भी आ सकते हैं, कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है। कुल मिला के आप रिलेशनशिप में तो चले जाओगे नेक्स्ट ईयर। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूं कि रिलेशनशिप में जाने के बाद में सब कुछ कैसा रहेगा, तो लर्निंग पीरियड है। आपको पता होना चाहिए लर्निंग पीरियड कैसा होता है। तो उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी फिर बहुत बुरा लगता है, फिर अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन ये गारंटी दे सकती हूँ कि आप जिनके भी साथ जाओगे नेक्स्ट ईयर, आप सोचोगे कि ठीक है मुझे इसके साथ ही रिलेशनशिप रखना है, तो उन्हीं के साथ में फिर शादी आपकी होगी। अब चाहे वो आपके एक्स हो, चाहे वो नया व्यक्ति हो, ये आप पर बनता है कि आप किसको प्रायोरिटी दो। भगवान एक मौका आपको और दे रहे हैं, सो आप देख लो आपको क्या करना है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर हाई चांसेस हैं कि आपको कोई मिल जाए। सो कंग्रेचुलेशंस, एंड अपनी वैल्यू ना भूलें,
अपने कंडीशंस ना भूलें, अपने प्रिंसिपल्स ना भूलें। उसके बाद में अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है वेल एंड गुड, और अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता है देन टाटा बाय बाय, लेट गो कर दो। ओके यस, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।